जी, तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिट रेट और बॉड रेट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास बाइट क्या होता है। बाइट इज द यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, हम जब डाटा को सेंड करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उस केस में हम एक पॉइंट को कहते हैं कि हम जहां से डाटा सेंड कर रहे होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है ट्रांसमीटर। ठीक है ना। और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा जहां से हम डाटा को सेंड करेंगे, जहां रिसीव होगा डाटा, उसको हम कहेंगे रिसीवर। तो ये दो बेसिक बातें हैं जब हम डाटा सेंड करते हैं। तो अब आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात ये बताता हूँ कि देखें, डाटा है, डाटा जब भी सेंड हो रहा है आपके पास, तो डाटा किस फॉर्म में होगा आपके पास? डाटा भी आपके पास मेमोरी की फॉर्म में होगा। ठीक है ना, क्योंकि डाटा भी एक मेमोरी है। ठीक है, तो आपके पास जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में होगा? वो भी आपके पास मेमोरी की फॉर्म में होगा। तो अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास जो बिट और बाइट का क्या मतलब है। तो देखें, मैं कहता हूं कि कंप्यूटर में हमने कोई डाटा स्टोर करना है, तो वो स्टोर होगा हमारे पास बाइट्स की फॉर्म में। और वन बाइट, ठीक है, वन बाइट किसके इक्वल होता है? 8 बिट्स के। वन बाइट्स किसके इक्वल होता है? 8 बिट्स के इक्वल होता है। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है ना। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? अगर मैं लिखता हूँ 1 बी, कैपिटल बी, तो दैट मीन्स कि कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट। ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं 1 बी स्मॉल बी, तो इसका मतलब होता है कि ये बिट्स हैं। ठीक है ना। तो जो हम लोग डाटा जब सेंड करते हैं एक ट्रांसमीटर से रिसीवर, तो उसमें हम लोग कंसीडर करते हैं बिट्स को। बिट्स को कंसीडर करते हैं कि कितनी बिट्स जो हैं वो हमारे पास पर सेकंड सेंड हो रही हैं। ठीक है ना। लेट्स से मैं कहता हूं 20 bps, दैट मीन्स क्या है? इसका मतलब ये है कि 20 बिट्स सेंड हो रही हैं आपके पास पर सेकंड। ठीक है, सेकंड की शॉर्ट फॉर्म SEC। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि मैं अब इससे आगे बात करता हूं। मैं कहता हूं कि 1 kbps, दैट मीन्स क्या है? इसका मतलब है कि एक किलो बिट्स यानी कि KB। अब किलो बिट्स क्या होती हैं? किलो बिट्स का मतलब होता है कि थाउजेंड, थाउजेंड बिट्स, क्योंकि 1 किलो बिट्स का मतलब होता है 1000 बिट्स। तो इसका मतलब ये है कि 1000 बिट्स सेंड हो रही हैं आपके पास एक सेकंड में। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ 1 Mbps, जो अमूमन आजकल आपके DSL की स्पीड होती है, आम एक मॉडेम की जो DSL टेक्नोलॉजी है उसकी इतनी स्पीड होती है। तो अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये 1 1 0 0 0 0 0 6 जीरो, ठीक है। तो इतनी बिट्स जो है वो एक सेकंड में सेंड हो रही हैं। ठीक है। तो ये जो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल रही है, इस टाइम आप मेरी क्लास यूज कर रहे हो, तो ये बेसिकली डाटा आपके पास सेंड हो रहा है पैकेट्स की फॉर्म में। तो ये जो जितना डाटा आपके पास सेंड हो रहा है, ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, मेरी आपके साथ हो रही है कम्युनिकेशन, तो ये सारी जो है ये किस फॉर्म में हो रही है? बिट्स की फॉर्म में डाटा सेंड हो रहा है। मैं ट्रांसमीटर हूं, मिसाल दे रहा हूं आपको, तो मैं यहाँ से अपना डाटा सेंड कर रहा हूँ, आप रिसीवर है मिसाल के तौर पे। तो ये डाटा यहाँ से ट्रांसमीटर से रिसीवर जा रहा है, और ये जो सारी कम्युनिकेशन हो रही है ये सारी आपके पास मेगा बिट्स में हो रही है, यानी मेगा बिट्स पर सेकंड। ये इंटरनेट की स्पीड है हमारी। चूंकि हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, मेमोरी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमने इसको यूनिट जो है इसके इस तरह से डिफाइन हो चुके हैं। अब हम अगली बात करते हैं कि हमारे पास बिट में, बिट रेट में और बॉड रेट में क्या डिफरेंस है, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। देखिए, आपके सामने डेफिनेशन मौजूद है, इसको पढ़ते हैं कि बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। जो भी मैंने आपको बताया, यानी कि जो भी मैंने लिखा है 1 Mbps या 1 bps या 20 bps जो मैंने लिखा था, ये क्या चीज है? ये बेसिकली बिट रेट है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम आपके पास है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग बिट रेट, ठीक है, या इसको हम कहते हैं डेटा रेट। दोनों इसके नाम है। अब बॉड रेट समझते हैं क्या होता है। बॉड रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स यूनिट पर सेकंड। ठीक है ना।
बॉट रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स यूनिट पर सेकंड, यानी कि इसका एक और भी हम नाम देते हैं सिंबल्स पर सेकंड, सिंबल्स पर सेकंड। ठीक है जी। अब सिंबल्स क्या चीज होती हैं? देखें, कम से कम दो बिट्स मिलकर एक सिंबल बनाती हैं, ठीक है ना। यानी कि कॉम्बिनेशंस, बिट्स का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये सिंबल्स हैं, ठीक है ना। तो दो बिट्स मिलके एक सिंबल बनाती हैं। और हमारे पास बिट्स क्या होंगी? डिजिटल सिग्नल है तो हमारे पास या वन होगी बिट या जीरो होगी, ठीक है ना। तो ये मैं कहता हूं कि ये दो बिट्स मिलके क्या बनाती हैं आपके पास? ये आपके पास बनाती हैं सिंबल। अब एग्जांपल आपको देता हूं मैं, ठीक है। मैं एक डाटा लिखता हूं, एक मैं एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से मेरा नाम है हैदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मुझे पता है अल्फाबेटिकल में मेरा नाम हैदर है। अब मैं कहता हूँ कंप्यूटर के थ्रू, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मैंने डाटा सेंड करना है एक ट्रांसमीटर से रिसीवर, यानी ट्रांसमीटर क्या, मैं ट्रांसमीटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये हैदर जो एक वर्ड है ये सेंड हो जाए, ठीक है ना। मतलब मैं अपने लैपटॉप से आपको ये वर्ड सेंड करना चाहता हूँ किसी भी तरीके से, ईमेल के थ्रू या आपको चैट में लिख देता हूँ, जिस तरह भी मैं लिख देता हूँ। ये डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है इसकी बैक एंड पे क्या साइंस है, क्या कौन सा आर्किटेक्चर इस पे काम करो, तो ये समझना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हैदर है, हैदर कन्वर्ट होगा आपके पास बाइनरी फॉर्म में, ठीक है ना। यानी कि मान लो कि हैदर, एक मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, कि ये एक एनालॉग सिग्नल है, ठीक है ना। यानी कि हम इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, तो समझ लो आप कि ये हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है। मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ थोड़ा सा, कि देखो हमारे पास ये सिग्नल है, ये यहाँ से यूं करके वेव बनी हुई है, ठीक है। ये एक सिग्नल है, हमने तो उसको ट्रांसमिट करना है। अब ये सिग्नल आपका कन्वर्ट होगा आपके पास, इसमें कन्वर्ट होगा, एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। डिजिटल सिग्नल हमने कल भी देखा था कि किस तरह उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, वो कुछ इस तरह से होती है, 0 1 की फॉर्म में, ठीक है जी। ये, ठीक है जी, ये इस तरह का सिग्नल होता है स्क्वायर की शेप में, आपके पास ये डिजिटल सिग्नल होता है ये, ठीक है। समझ लो ये सिग्नल है। थोड़ी सी ड्राइंग में इशू आ रहा है, तो खैर आप इसी से गुजारा करो, ठीक है जी। अब ये एनालॉग सिग्नल है, ये डिजिटल में कन्वर्ट होगा। इसको कौन कन्वर्ट करेगा? मोडेम, ठीक है ना। मोडेम का यही काम होता है, वो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन करता है, दैट इज कॉल्ड द डीमॉड्यूलेशन। और जो चीज एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेशन होगी, डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट होगा। लेट से मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे एक नाम ट्रांसमिट करता हूँ, वो है हैदर, ठीक है जी, हैदर। मान लो थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो, जो इसका बाइनरी कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा हैदर का, ठीक है जी। ये कितने उसमें बिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो ये कह लो कि 8 बिट्स हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। बिट रेट समझना क्या है। तो अब इसका बिट रेट क्या होगा, यानी कि ये जो पूरा मैंने लिखा है 1001, ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, इसने सेंड होना है एक ट्रांसमीटर से रिसीवर पे। तो अब इसका जो टोटल बिट रेट होगा वो क्या होगा? कितनी बिट्स हैं ये? 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स हैं, तो इसका बिट रेट हो 8 बिट्स, यानी कि ये होगा 8 बिट्स पर सेकेंड ट्रांसफर होंगी, दैट इज कॉल्ड द बिट रेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारे पास है बिट रेट। एक चीज हो गई। दूसरा बात जो है, अब इसका बॉड रेट क्या होगा? अब मैं इसकी सिंबल्स बना लेता हूँ, ठीक है ना। मैं इसकी दो दो कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ। मैं ये 1 1 का एक कॉम्बिनेशन हो गया, 0 0 का एक कॉम्बिनेशन बना लिया। हमेशा जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। ये इसका एक कॉम्बिनेशन हो गया, इसका एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 1 2 3 4। तो अब इसका, क्योंकि हमने कहा है सिंबल पर सेकंड होगा, तो अब इसका बॉड रेट क्या होगा आपके पास? बॉट रेट होगा आपके पास 4, ठीक है। यानी 4 सिंबल्स पर सेकंड आपके पास सेंड होंगे। तो अब आपको यहां से ऑब्वियस नजर आ रहा है कि बिट रेट हमेशा ज्यादा होता है बॉट रेट से, ठीक है। यही बात वो आपको इस स्लाइड में बता रहा है कि आपके पास बिट रेट जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है बॉट रेट से। एक सवाल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब, किस वक्त जो है वो बिट रेट जो है वो बॉट रेट के इक्वल होगा। बिट रेट जो है वो बॉट रेट के इक्वल होगा, तो वो किस सिचुएशन में होगा? देखिए आप, जब मैं कहता हूं आपके पास सिर्फ एक ही बिट हो, 1 बिट हो, ठीक है ना, जिसको आपने सेंड करना है, ठीक है। तो उस केस में आपके पास बिट रेट क्या होगा? 1 बिट पर सेकंड
मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म 1 bps, ठीक है जी। अब इस केस में आपका बॉट रेट क्या होगा, वो भी आपका 1 ही होगा, ठीक है, 1 सिंबल पर सेकेंड। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि बिट रेट क्या होता है और बॉट रेट क्या होता है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन अमूमन लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ नहीं आता। तो ये मैंने आपको आज ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है। आई होप कि आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, बिट रेट का और बॉट रेट का। आप इसको और पढ़ें और सर्च करें, इसमें आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन है हमारे पास। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आगे आपके पास फेस कीज वगैरह, ये फिर हायर लेवल पे आप जाके इसको पढ़ेंगे कि बीपीएस के क्या होता है, पीएस के क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर हाई हाई लेवल पे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्चुअली बिट और बॉट रेट जो है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है। So that's all from my side.